जय श्री राम के नारे लगाते हैं लेकिन आपको जेल नहीं भेजा जाता है तो आप लकी हैं कि आप हिमाचल प्रदेश में हैं। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। पालमपुर पहुंची स्मृति ईरानी जो किशन कपूर के लिए वोट मांग रही थी। उन्होंने कहा कि आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो आप जय श्री राम के नारे लगाते हैं और आपको कोई जेल नहीं भेजता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ जय श्री राम के नारे लगाने के बाद कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है और ऐसे पार्टी को कांग्रेस पार्टी जो है सपोर्ट करती है, उनकी सहयोगी पार्टी है। ये हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य है कि जब आप जय श्री राम के नारे देते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, तो कम से कम आपको जेल नहीं होती। आज हिंदुस्तान में एक प्रदेश ऐसा है जहां पर सामान्य नागरिक अगर मात्र जय श्री राम बोलता है तो कांग्रेस के सहयोगी उसे जेल की हवा कराते हैं। भारत की राजनीति ने शायद ऐसा चुनाव पहले कभी नहीं देखा। 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की ये पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्रदेश में मात्र रोड शो करने जाते हैं और कांग्रेस के सहयोगी दल इतना तिलमिलाते हैं कि इनके रोड शो पर वो जानलेवा हमला करते हैं। प्रियंका गांधी मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के प्रचार में नहीं आ पाई, लेकिन विवाद को एक तरह से जन्म दे दिया गया है, जहां पर बीजेपी कह रही है कि प्रियंका गांधी मंडी आना ही नहीं चाहती थी, इस वजह से वो नहीं आई। वहीं रजनी पाटिल जो कांग्रेस की प्रभारी हैं हिमाचल प्रदेश की, उनका कहना है कि मंडी तक वो गगल एयरपोर्ट तक वो प्रियंका गांधी आई, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं उतरी। तो एक मिसमैच जो है दोनों के जो वक्तव्य हैं उनमें नजर आ रहा है, तो इसी को बीजेपी ने अब मुद्दा बनाया है। गगल एयरपोर्ट पे उनको आना था, दिल्ली एयरपोर्ट पे से वो निकल भी गई थी, लेकिन जो वातावरण खराब हो गया, जो मौसम खराब हो गया, उसके लिए उनको बिल्कुल इजाजत नहीं दी जा रहा है। हालांकि यहाँ का मौसम ठीक है, लेकिन गगल तक आने का मौसम ठीक नहीं है, इसलिए एयरक्राफ्ट गगल से आके वापस चला गया है। इसलिए एयरक्राफ्ट गगल से आके वापस चला गया है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, आज बहुत दिल कर रहा था कि मैं मंडी आऊं, आप सबसे मिलूं और प्रोग्राम भी लगा था, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हुआ और हेलीकॉप्टर के पायलटों ने इजाज़त नहीं दी उड़ने की। सुबह से मैं दिल्ली में इंतज़ार कर रही थी कि हो सके कि रास्ते में मौसम खुल जाए और मैं आपके पास आ पाऊँ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि बिल्कुल उन्होंने मना कर लिया और मैं आ नहीं पाई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जुमलों की सरकार को अलविदा कहा जाए और एक ऐसी सरकार को लाई जाए जो वाकई देश के लिए काम कर सके। उन्होंने 19 मई का जनता से अपील की है कि 19 मई को जरूर वोट कीजिए और कांग्रेस को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि कांग्रेस ही इस देश का भला कर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश और देश से भाजपा को सत्ता से विदाई देने का समय आ गया है। देश को जुमलों की नहीं बल्कि ऐसे सरकार की आवश्यकता है जो लोगों की मुश्किलों को समझते हुए उन्हें दूर करे। शिमला के उपनगर संजौली में बुधवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री के जुमलों ने देश के लोगों की भावना से जो खिलवाड़ किया है, उन सबका हिसाब चुकाने का समय 19 मई को आ रहा है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की खस्ता हालत से लोग परेशान हैं, कानून व्यवस्था का जनाजा निकलता जा रहा है, बागवानों और किसानों की समस्या की ओर किसी का ध्यान नहीं है। पंडित सुखराम ने एक बार फिर से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में जो मेरा जाना था वो एक दुर्भाग्यपूर्ण था, अब मैं उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं मंडी की जनता से। और उन्होंने कहा कि मेरे पोते को आप अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि ये लंबी रेस का घोड़ा है। पूर्व मंत्री पंडित सुखराम ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा का साथ देकर जो मैंने गलती की है उसके लिए मैं मंडी की जनता से माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि बिचौलियों की वजह से मेरे और वीरभद्र के बीच राजनीतिक संबंधों में जो खटास आई,
लेकिन अब ना तो हमारे बीच मनभेद रहे हैं और ना ही कोई मतभेद। अब हमारी दोस्ती पक्की डोर से बंध गई है जो अब नहीं टूटेगी। सुखराम ने अपने बल क्षेत्र दौरे के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार एवं अपने पोते आश्रय शर्मा के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार रामस्वरूप शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सांसद के रूप में मंडी की जनता के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, न ही बीते 5 वर्षों में उनकी कोई उपलब्धि रही है। जबकि मैंने अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में जिस भी मंत्रालय में मंत्री पद पर रहा उसकी हिमाचल में विशेष छाप छोड़ी है, जिसका प्रदेश की जनता को लाभ मिला है। शांता कुमार ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 19 तारीख को आप जरूर वोट दीजिए और बीजेपी सरकार को तो जरूर अपना समर्थन दीजिए, क्योंकि बीजेपी सरकार जब आई है तब तक देश के लिए और प्रदेश के लिए उन्होंने काम करके दिखाया है। इसलिए अनुराग ठाकुर के पक्ष में वो वोट मांग रहे थे। जरा देखते हैं। 19 मई लोकतंत्र का बहुत बड़ा उत्सव। एक बात याद रखना, वोट शहीदों की शहादत की अमानत है। केवल देश का हित सोच करके वोट दीजिए और वोट अवश्य दीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब जब आपने हमको आशीर्वाद दिया, हमने काम करके दिखाया। हमारे काम आपके सामने, श्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार काम आपके सामने, और देश में हमारे सामने कुछ भी नहीं है। न जोड़ है, न गठजोड़ है, न महागठजोड़ है। केवल कुर्सी और कुर्सी के लिए जोड़ तोड़ है। इसलिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हमारे युवा नेता अनुराग ठाकुर जी को एक बार फिर से आशीर्वाद दीजिए, वोट दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी प्रचार के अंतिम दौर में कर्नल धनीराम शांडिल, जो कांग्रेस से शिमला से प्रत्याशी हैं, वो अब लगातार मंदिरों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरीके से शिमला संसदीय सीट को वो जीत जाएं और संसद पहुंच जाएं। लोकसभा चुनाव पर चुनावी पंचायत की हमारी यह पेशकश आज के लिए यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें यूं ही फॉलो करते रहिए, फेसबुक पर, शेयरचैट पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।